हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मार्ग ईआरपी के लाइव यूट्यूब सेशन में। आज के इस लाइव यूट्यूब सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे परचेज इंपोर्ट कर सकते हैं। परचेज इंपोर्ट का मतलब है हम मैनुअली जो परचेज बिल बनाते हैं वो हमें मैनुअल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जब हम लोग किसी भी सप्लायर से मटेरियल परचेज करते हैं उसमें 10, 15, 20 आइटम्स होती हैं। हम लोग सभी क्या करते हैं कि एक एक आइटम सीधा परचेज बिल पर गए, पार्टी सिलेक्ट करी और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अपना एंट्री करना शुरू कर देते हैं। अब 10 आइटम है, 15 आइटम है, 20 आइटम है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हमारा होता है। मार्ग ईआरपी आप सभी को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप अपने सप्लायर से जो बिल है वो CSV फॉर्मेट में या फिर एक्सेल फॉर्मेट में अपनी ईमेल पर मंगा लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को मैनुअली परचेज चढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एक मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो परचेज इनवॉइस एक्सेल में हम लोगों को मिली है उसे सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मेथड क्रिएशन वन टाइम काम होता है जो कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से क्रिएट करा सकते हैं। आज मैं सेशन में सिखाने वाला हूँ उसकी हेल्प से आप खुद कर सकते हैं या फिर हमारी जो कस्टमर डेस्क टीम है उसके जरिए भी हेल्प ले सकते हैं। मेथड क्रिएशन वन टाइम टास्क है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो फाइल हमारी आएगी उसी पार्टी से आएगी तो हमें केवल क्या करना है, फाइल को चूज करना है और इंपोर्ट करना है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग प्रैक्टिकली एक बार गो थ्रू करते हैं, जिसके लिए मैं एक सैंपल एक्सेल फाइल ले रहा हूं। मान लीजिए ये एक एक्सेल शीट है जो कि मेरे सप्लायर से मुझे मेरी मेल आईडी पर रिसीव हुई है और मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आप ही सभी लोगों को बताया था कि हम लोगों को पहले एक बार क्या करना पड़ेगा, मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी इस पार्टी से हमारा क्या होगा, बिल आएगा, मटेरियल आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोगों को मेथड दोबारा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट, ये मेरी जो ईमेल पर रिसीव हुई है परचेज की, वो मैंने ओपन कर लिया सॉफ्ट कॉपी। अब मैं सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ। सॉफ्टवेयर पे हम लोग सबसे पहले आते हैं मास्टर्स में, मार्ग सेटअप पे, एडवांस फीचर में, और यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑप्शन दे रखा है क्या, इंपोर्ट परचेज। जैसे ही इंपोर्ट परचेज पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है हमारा ए मेथड, यहाँ से हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। सर मेथड आप नाम दे सकते हैं। जनरली मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि हम लोग नेम में पार्टी नेम मेंशन करें जिस भी पार्टी से हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सिलेक्शन के दौरान हम लोगों को बहुत आसानी रहे कि ये जो मैं बिल इंपोर्ट कर रहा हूँ वो किस पार्टी का है, मेथड चूज करने में आसानी रहे। हाँ बेसिकली तो मैंने जैसे यहाँ पर डाला अपना क्या, यूनिक फार्मास्यूटिकल्स है से फॉर एग्जांपल, उससे मैं परचेज कर रहा हूँ। ये मैं फार्मास्यूटिकल का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप FMCG ट्रेड में या किसी अदर ट्रेड में सेम तरीका वहां पर मेरा काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर यूनिक लिखा, करेक्ट। परचेज इंपोर्ट कराना है आपको या क्या ट्रांजेक्शन है, तो परचेज आज हम लोग कर रहे हैं तो परचेज मैंने लिखा। कोई फाइल आइडेंटिफिकेट फाइल डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। डेटा फ्रॉम लाइन, डेटा फ्रॉम लाइन क्या, बेसिकली जो एक्सेल शीट है मेरी,
इसमें डेटा मेरा किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो हेडिंग हम लोग छोड़ देते हैं जनरली, एक्चुअल में मेरा जो डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे इस एक्सेल शीट में मेरा सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। ये बड़ी मतलब सुलझी हुई एक्सेल शीट है। कई बार क्या होता है कि डेटा थोड़ा बिखरा हुआ आता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को बताना पड़ता है यहाँ पर कि डेटा किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, किस लाइन पर खत्म हो रहा है। सेम फिर हम लोग यहाँ पर डेट फॉर्मेट बताते हैं, और यहाँ से हम बताते हैं डेटा स्टार्ट आफ्टर इन एक्सेल फील्ड, एंड बिफोर इन एक्सेल फील्ड। मतलब वो जो बिखरा हुआ डेटा उसका हम लोग स्ट्रक्चर बताते हैं कि यहाँ इस रो इस कॉलम से स्टार्ट है, ठीक है, इस कॉलम इस रो में मेरा एंड है। जो आपकी फाइल है वो नॉर्मल CSV एक्सेल है, एडवांस एक्सेल है, फॉर्मेटेड है, PDF है, आप चूज कर सकते हैं। तो मेरी नॉर्मल है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आप पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड यूज ना करें। एंटर किया मैंने। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला मेरा क्या एक्सेल शीट में प्रोडक्ट का नेम, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सबसे पहले आइटम नेम, करेक्ट। किस रो में है सर मेरी, तो रो मेरी सेकंड है, तो मेरा रो वाइज डेटा नहीं है, मेरा डेटा है कॉलम वाइज, क्योंकि हेडिंग मेरी है क्या कॉलम में, ठीक है, ये हेडिंग, बाकी सारे प्रोडक्ट। तो मेरा ए कॉलम में है, तो मैंने मेंशन किया ए। कई बार क्या होता है कि डेटा मेरा मल्टीपल कॉलम्स में होता है, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ A+C अगर मल्टीपल कॉलम्स में। कई बार क्या होता है कि शीट बहुत बड़ी होती है, अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं Z पे जाके, तो कोई A, B, A, 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 C में है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 करेक्टर शीट के कॉलम के डाल सकते हैं। मैंने डिफॉल्ट लिया। सेकंड में क्या है मेरा बैच, तो मैंने यहाँ बैच लिखिया B में। C में मेरा क्या सर आइटम की एक्सपायरी है, तो मैंने एक्सपायरी डेट यहाँ पर पिक करी, और यहाँ पर फील्ड में डेट ले लिया कि मेरा डेट टाइप है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ एक्सपायरी को, जैसे 24 मैंने ले लिया यहाँ पर। ट्वेंटी फोर, इसको भी मैंने 24 कर दिया, ताकि एक्सपायर स्टॉक मेरा इंपोर्ट ना हो, जस्ट करेक्ट। एक्सपायरी के बाद है मेरा रेट, मैंने यहाँ पर लिया P रेट, प्रोडक्ट का परचेज रेट है D में। फिर मैंने यहाँ पर लिया क्वांटिटी, देन फिर है डिस्काउंट, तो मैंने लिया यहाँ पर आइटम क्वांटिटी, ये रहा E में। F में मेरा आइटम डिस्काउंट, G में मेरा बिल नंबर, और D में है मेरा क्या बिल डेट। H में मेरा डेट। ये मेथड मैंने वन टाइम क्रिएट कर लिया सर, इसको सेव किया, बाहर आया, एक्सेल शीट को मैंने क्लोज कर दिया। ट्रांजैक्शन पे आना है, ट्रांजैक्शन इंपोर्ट पे आना है, XLS, DBF, CSV, PDF बिल इंपोर्ट पर आना है। यहाँ पर आप चूज करोगे मेथड, तो मैंने जैसे बताया भाई SS क्या है पता नहीं सर, ठीक है, लेकिन आपको पता रहेगा यूनिक फार्मा है, जीवन फार्मास्यूटिकल है अपना, ठीक है, जिस भी पार्टी का जो आपका नेम है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। आप यहाँ से सर फाइल चूज करोगे,
आपकी फाइल कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर फाइल अपनी पिक कर लीजिए। परचेज में इंपोर्ट कराना है, होलसेल या रिटेल या कंपनी वाइज करना है, बिल में सेव करना है या चालान में सेव करना है, होल्ड करनी है परचेज। ठीक है, मैंने बोला नहीं सर होल्ड नहीं करनी है। रेट वगैरह कुछ चेंज करने हैं, नहीं करने सर। एंट्री डेट क्या है, आप एंट्री डेट डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइटम किस बेस पे सर्च करें, प्रोडक्ट के नेम पर, कोड पर, बार कोड पर। मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट कोड बेसिस पे काम करता है और मैच करना चाहता है प्रोडक्ट कोड, अगर मेरी एक्सेल शीट में 1 2 3 4 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 मेरे पास सॉफ्टवेयर में इस नाम से प्रोडक्ट है, तो वो उससे मैपिंग कराएगा। नेम क्या करता है, एक्सेल शीट में क्या है, मैंने लिखा क्या अपना डोलो 650 mg, सॉफ्टवेयर में डोलो 650 mg है, मैच कर लेगा। बारकोड, बारकोड क्या है अपना, कोई बारकोड बेस मैप कराना चाहता है तो बारकोड बेस मैप कर सकता है। मैंने फिलहाल आइटम नेम लिया। पार्टी नेम बेस पर या कोड बेस पे सर्च करें। अनमैच्ड शो करे, सस्पेक्टेड शो करे या ऑल शो करे। मैं यहाँ पर फिलहाल ऑल कर रहा हूँ। शो अनमैच्ड क्या का मतलब है, जैसे कई बार क्या होता है, मैं बीइंग ए बायर अपने सॉफ्टवेयर में लिख रहा हूँ डोलो 650 mg, लेकिन मेरे जो सप्लायर है वो क्या करते हैं, वो अपने यहाँ पर स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं डोलो 650 mg नहीं लिखते हैं, जबकि प्रोडक्ट तो दोनों सेम है। तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो उसके लिए क्या है, अगर वो मैच नहीं करती है प्रोडक्ट का नेम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो क्या करता है सॉफ्टवेयर विंडो ओपन कर देता है जहां पे आप मैच करा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑल करके एक्सेप्ट किया। ठीक है, कहाँ आप सेव करोगे वो स्टोर चूज कर सकते हो, पार्टी कौन सी है, सेंट्रल है, लोकल है, पार्टी का नाम चूज करो। अब देखिए इस तरीके से विंडो आती है, मैंने ऑल करा तब आया एक्ने ड्रम लॉट, जो मेरे पास एक्सेल शीट में आ रहा है नाम, वो मेरे यहाँ पर किससे मैप कर रहा है, एक्ने ड्रम लॉट 20 ml से। तो ये ऑलरेडी मैप्ड है, इसलिए इसने क्या करा यहाँ पर ब्लैंक नहीं दिया। अदरवाइज ये क्या करता है ब्लैंक डिस्प्ले कर देता। आप क्या कर सकते हो सर, एंटर करके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में से चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्किप किया, स्किप करने के बाद यस किया, एक्सेप्ट किया। जैसे एक्सेप्ट किया ये मेरी परचेज एज इट इज चढ़ गई। ये लो सर, ये परचेज इंपोर्ट है ना, कितना आसान तरीका है। अभी टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया, मेथड बनाकर आपको दिखाया सर। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या है ये शो हुआ है। अगर मान लीजिए मेरे पास दूसरी कोई फाइल आती है इसकी, जैसे मैं इसी की कॉपी कर रहा हूँ, एक कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, परचेज इंपोर्ट न्यू लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और एक बार बिल नंबर चेंज कर देता हूँ ताकि पहला वाला बिल तो मैं सेव कर चुका हूँ, सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट दिखा देगा। अब देखिए कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा हमें। ट्रांजैक्शन, सीधा एक्सेल, पार्टी चूज करी, बिल चूज करा, ये मेरा आ गया परचेज इंपोर्ट न्यू के नाम से, एंटर एंटर एंटर। कुछ नहीं करना सर, आपको पार्टी चूज करनी है, स्केप करना है, यस करना है, एक्सेप्ट करना है। ये लो सर, केवल आपको 10 सेकंड लगेंगी इसको इंपोर्ट करने में। ये परचेज आपका इंपोर्ट हो गया। तो इतना इजी तरीका हम लोगों ने दे रखा है, केवल एक बार मेथड बनाना है, उसके बाद आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, परचेज को इंपोर्ट कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया आप कैसे, अगर बायर और यूजर दोनों मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, है ना, दोनों मार्ग यूजर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मेथड बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप जीएसटी नंबर के बेसिस पर, आप ईमेल आईडी के बेसिस पर, आप
मोबाइल नंबर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, परचेज जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। सेलर को केवल क्या करना है, सप्लायर को क्या करना है, केवल बिल बनाना है ना। और बायर को केवल क्या करना है, अपनी परचेज विंडो पर आकर केवल एक की प्रेस करनी है, और वो की जैसे ही प्रेस करेंगे उनके नाम पर जितने भी बिल सप्लायर्स ने काटे होंगे, ठीक है, वो सभी के सभी उनको मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सेल बिल बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा। मेरी एक पार्टी है यहाँ पर, डेमो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ये बिल बना रहा हूँ, एंटर किया, ये मैंने कुछ बिलिंग करी, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद सेटिंग्स सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से हम लोग करके रखते हैं। आप जैसे ही सेल पर आएंगे, सेल में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपलोड सर्वर पेंडिंग्स। जैसे आप एंटर करेंगे, बिल अभी का आ रहा है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हमने टाइम सेट कर रखा है, सेटिंग्स की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप हमारी care.margcompusoft.com केयर पर जाकर ये तरीका सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मार्क टू मार्क। इसको हम लोग कोलैबोरेटिव कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। ये 2-3 सेटिंग्स आपको करनी होती हैं और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी क्या है, बैकएंड में मेरी ये server.exe रन हो रही है। जैसे ही एक बार ये रन होगी, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आपकी रन होनी कंपलसरी है। बस जैसे ही ये रन होगी, रन होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है 29 अपलोड, है ना। इट मीन्स डेटा अपलोड हो रहा है। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट कीजिए स्पेस बार से या स्टार की से, F6 की प्रेस कीजिए। अगर आप अभी तुरंत करना चाहते हैं अपलोड, यस कीजिए, ये सर्वर पे अपलोड हो गया आपका। अब आपकी जो पार्टी है, यानी अगर आप बायर हैं, है ना, आपके पास ये ऑटोमेटिक बिल आ जाएगा। जैसे मैंने डेमो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यहाँ बना रखी है, जिसका भी मैंने बिल बनाया था, करेक्ट। आपको केवल क्या करना है, अपनी परचेज स्क्रीन पर आना है, पार्टी चूज करनी है जिससे आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो मेरे जिस कंपनी से बिल बनाया वो मार्ग ERP ट्रेनिंग थी। मैंने एंटर हिट किया और यहाँ पर आपको केवल एक की प्रेस करनी है, दैट इज F10। जैसे ही आप F10 की प्रेस करेंगे, आपके नाम पर जितने भी बिल बना रखे हैं पार्टी ने, आपके सप्लायर ने, वे सभी के सभी बिल यहाँ पर आ गए हैं, राइट। वे सभी के सभी बिल यहाँ पर आ गए। जैसे आज की डेट के 3 बिल हैं। एक बिल है मेरा कब, 7 तारीख का, ठीक है। और अभी जैसे ही थोड़ी देर बाद मेरा डेटा सर्वर पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये मेरा बिल आज की डेट में किस से बना है, 11 नंबर से बना है सर, है ना, डेमो रिटेलर। अब देखो ये 11 नंबर मेरा वहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा, 580 का। मैं वापस से गया, वॉल्ट P एंटर किया, F10, ये लो सर, ये मेरा आ गया बिल। एक और बिल आ रहा है मेरा, ये A51 के नाम से, ये भी बिलिंग कर रही है, किसने किया डोंट नो, है ना। ये मेरा बिल आ गया यहाँ पर 580 का जो मैंने बनाया। आप जिस भी बिल का परचेज चढ़ाना चाहते हैं, आप एंटर कीजिए, ये आपकी परचेज चढ़ गई। करेक्ट सर। तो आपको मैनुअल परचेज चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिस भी पार्टी ने बिल बना रखा है, वो बिल आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैं वापस से दिखा दे रहा हूँ, F10 की प्रेस करनी है, चूज करना है, ये बिल आ जाएगा आपका, एमलो गार्ड, जो मैंने अभी करा था बिलिंग। ये लीजिए। तो 5, 10, 15 जितने भी आइटम है आपके, सारे के सारे यहाँ लोड हो जाएंगे। लोड होने के बाद आप क्या कर लीजिए, बिलिंग कर लीजिए।
तो इस तरीके से आप अगर मार्ग यूजर है तो आपको मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, सप्लायर ने बिल बनाया आपके पास रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसे सप्लायर से परचेज कर रहे हैं जो मार्ग यूजर नहीं है तो उस कंडीशन में एक बार मेथड बनाना और आप बड़ी आसानी से परचेज इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आज के सेशन में आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, आप इसको यूटिलाइज करेंगे और अपनी मैनुअल बिलिंग को, मैनुअल परचेज प्रोसेस को ऑटोमेशन पर लेकर जाएंगे। तो आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching.